ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड फीवर का इलाज कैसे किया जाता है, किन दवाइयों का हम यूज़ करते हैं। इन सभी दवाइयों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए समझते हैं टाइफाइड फीवर के बारे में, देन फिर हम जानेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स टाइफाइड फीवर में देखे जाते हैं। फिर हम टेस्ट के बारे में जानने वाले, कौन कौन सी ऐसी टेस्ट है जिन्हें कराकर हम टाइफाइड फीवर का पता लगाते हैं। फिर हम दवाइयों के बारे में बात करेंगे कि मियादी बुखार को ठीक करने के लिए कौन कौन सी ऐसी सेफेस्ट मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो टाइफाइड फीवर इज एन इन्फेक्शन दैट स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जी हाँ दोस्तों, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से टाइफाइड फीवर जो है वो स्प्रेड होती है, फैलती है। इन शॉर्ट आप काफ़ी आसान तरीके से हिंदी भाषा में समझिए तो गंदे पानी पीने की वजह से एवं खराब खाना खाने की वजह से जो है वो टाइफाइड फीवर स्प्रेड होता है। क्या होता है? फैलता है। चलिए हम समझते हैं सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या सिम्टम्स यानी कि लक्षण जो है वो टाइफाइड फीवर के देखे जाते हैं। तो टेम्परेचर 38 डिग्री और 101.4 F से अधिक और लगातार 3 दिन तक बुखार रहता है। सुबह में बुखार यहाँ पे कम हो सकते हैं और शाम आते आते तक बुखार जो है वो बढ़ जाता है। जनरली 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो उस कंडीशन में पल्स रेट जो है वो 10 बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है और समझना है। जनरली 1 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता है तो पल्स रेट क्या होता है? 10 बढ़ जाता है। पर टाइफाइड के कंडीशन में क्या होता है? टेम्परेचर के बढ़ने से पल्स रेट जो है ना वो घट जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा होता है। जनरली 1 डिग्री भी टेम्परेचर अगर बढ़ती है तो पल्स रेट 10 बढ़ जाता है, पर टाइफाइड के कंडीशन में टेम्परेचर के बढ़ने से पल्स रेट जो है वो ऑटोमेटिकली घट जाता है। और भी इसके कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि पेट दर्द, एब्डोमिनल पेन होना। इसमें पहले कॉन्स्टिपेशन देखने के लिए मिल सकती है। कॉन्स्टिपेशन कहने का मतलब पेट में कब्जियत फील होना, क्रैम्प्स आना, मरोड़ वाली फीलिंग आना। फिर उसके बाद आपको डायरिया होता है। डायरिया कहने का मतलब दस्त होना। ठीक है दोस्तों, इसके और भी कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं। चलिए उन सभी सिम्टम्स को हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला आता है हाई फीवर, बुखार का तेज हो जाना, चिल्स, ठंड लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लग पाना, स्टमक या एब्डोमिनल पेन होना मतलब कि पेट में दर्द होना, रोज स्पॉट्स, रैश यूजुअली ऑन द चेस्ट एंड स्टमक। कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे टाइप के स्पॉट्स जो है वो रोज कलर के, लाल लाल कलर के जो है वो चेस्ट पर आ सकते हैं, सीने पर आ सकते हैं एवं पेट पर आ सकती है। फिर इसके और भी कुछ यूज़ हैं जैसे कि कफिंग, काफ़ी ज़्यादा कफ होना, खांसना। ठीक है, फिर आता है मसल एचेक, मांसपेशियों में दर्द होना, हेडेक, सर दर्द, नोसिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना या उल्टी होना, डायरिया एवं कॉन्स्टिपेशन, दस्त या फिर से कब्जियत वाली फीलिंग होना। तो दोस्तों ये सभी सिम्टम्स जो हैं वो टाइफाइड फीवर में बेसिकली देखे जाते हैं। चलिए हम समझते हैं यहाँ पे टेस्ट के बारे में, कौन कौन सी ऐसे सेरोलॉजिकल टेस्ट है यानी कि ब्लड टेस्ट है जिन्हें कराकर हम पता कर सकते हैं टाइफाइड फीवर को। ठीक है, तो सबसे पहली टेस्ट हमारी आती है वाइडल टेस्ट, टाइफीडॉट टेस्ट, फिर आता है टाइफीडॉट एम टेस्ट। तो ये टेस्ट कराकर जो है वो टाइफाइड फीवर का पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को एक्चुअल में टाइफाइड फीवर हुआ है या फिर से नहीं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन जो है वो मिलता है। बाकी फ्रेंड्स अब बात करें कि कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका उपयोग करके मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड फीवर को
इलाज किया जाता है तो वो सबसे पहली मेडिसिन हमारी फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की मेडिसिन है, जैसे कि ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट। दोस्तों आपने मेडिसिन के पैकेजिंग पर काफ़ी ज़्यादा देखा होगा, कुछ इस प्रकार का वर्ड लिखा हुआ रहता है आईपी। ओफ्लॉक्सासिन पे क्या लिखा हुआ है, आईपी। वहीं पर सिप्रोफ्लॉक्सासिन पे क्या लिखा हुआ है, तो बीपी लिखा हुआ है। फिर से आपने देखा होगा यूएसपी मेडिसिन के पैकेजिंग पर। तो एक्चुअल में ये इनका मतलब क्या होता है, आईपी का मतलब क्या होता है, तो इंडियन फार्माकोपिया, बीपी का मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसपी का मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इनका मतलब होता है। अब दोस्तों बात आती है कि ये फार्माकोपिया क्या होती है, क्योंकि हर शब्द के अंत में फार्माकोपिया फार्माकोपिया लगी हुई है। तो फार्माकोपिया ना एक बुक होती है जिसमें मेडिसिन की सभी जानकारी जो है वो लिखी हुई होती है, इसीलिए मेडिसिन के पैकेजिंग पर आईपी लिखा जाता है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है तो उस मेडिसिन के पैकेजिंग पर जो है वो आईपी लिखा हुआ होता है। ठीक उसी प्रकार से ब्रिटिश फार्माकोपिया है तो बीपी और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है तो यूएसपी मेडिसिन के पैकेजिंग पर लिखा हुआ होता है। बाकी फ्रेंड्स, मियादी बुखार का इलाज करने के समय आपको इन बातों का काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। कभी भी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट को फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की मेडिसिन यानी कि ओफ्लॉक्सासिन के साथ यूज़ न करें, नहीं तो इससे हार्ट बीट की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के साथ कभी भी जो है वो फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की कोई सा भी मेडिसिन के साथ यूज़ बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो इससे आपको जो है वो हार्ट बीट की प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट एक मेडिसिन के बारे में, जो कि थर्ड जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन मेडिसिन हैं। सबसे पहली मेडिसिन हमारी है सेफेक्सिम टैबलेट और इस पे भी आईपी लिखा हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बना हुआ है। बाकी ये टैक्सिम ओ नाम से काफ़ी फेमस है। दोस्तों यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में ये 200 का मतलब क्या होता है, तो इसमें सेफेक्सिम जो है वो 200 mg में पाया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी सेपोडॉक्सिम टैबलेट है, वहीं पर इंजेक्शन भी आती है सेफ्ट्रिक्सोन विद सल्बैक्टम इंजेक्शन। ठीक है, और इस पे भी जो है वो आईपी लिखा हुआ है, समझ रहे आप, इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बना हुआ है। तो थर्ड जनरेशन के कुछ ये मेडिसिन हैं जिनका यूज़ करके जो है वो टाइफाइड फीवर यानी कि मियादी बुखार को ठीक किया जाता है, और ये दवाइयाँ जो है वो काफ़ी असरदार दवाइयाँ हैं। फीवर और वोमिटिंग की कंडीशन में कौन कौन सी ऐसी असरदार दवाइयाँ हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, तो वोमिटिंग के लिए, उल्टी के लिए इमिसेट 4 का मतलब हो गया हमारा mg, तो इमिसेट का यूज़ करते हैं। और इमिसेट में क्या पाया जाता है, कौन सी ड्रग पाई जाती है, तो ऑन्डेंसेट्रॉन इसमें होता है। ऑन्डेंसेट्रॉन क्या हमारा हो गया, साल्फनेम। वहीं पर फीवर के लिए यानी कि बुखार कम करने के लिए पैरासीटामोल का हम यूज़ करते हैं, और दोस्तों ये डोलो एवं कालपोल नाम से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बिकती है, और इन दोनों दवाइयों में पैरासीटामोल पाया जाता है। और पैरासीटामोल का काम क्या होता है, तो बुखार एवं माइल्ड पेन को ट्रीट करने में इसका यूज़ करते हैं। बाकी डोलो एवं कालपोल टैबलेट जो है वो 500 mg में भी आता है और 650 mg में भी ये दोनों दवाइयाँ आती है। बाकी फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा, इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों ये सभी दवाइयाँ थी जो कि मियादी बुखार को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा असरदार मानी जाती है और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एवं प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो इन दवाइयों का उपयोग काफ़ी टाइम बार करते हैं। ठीक है, या काफ़ी ज़्यादा करते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या प्रैक्टिशनर हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर से कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं लंबे समय तक याद रखने के लिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी दी गई है, उन सभी दवाइयों में से किसी भी मेडिसिन का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही यूज़ करना है। अगर आप खुद से किसी भी दवा का यूज़ करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आता है, साइड इफेक्ट आता है, तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। तो आज के इस नई वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।